नमस्कार दोस्तों, मैं कमल भाटी। सभी को आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, दिवाली के राम राम। आज पहली बार आप लोगों के सामने आ रहा हूं और वाहन को लेकर, अपनी गाड़ी को लेकर, चाहे वो छोटी से छोटी टू व्हीलर हो, बड़ी से बड़ी कार हो, ट्रक हो, बस हो, चाहे गाड़ी कोई सी भी हो, हम बात करते हैं वाहन के। और जहां हम रहते हैं भारत के अंदर, एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना आप लोगों को करना पड़ता है वाहन को लेकर। हमारे लिए तब दुविधा खड़ी हो जाती है जब कोई हमारा साथी, हमारा मित्र, हमारा रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी जब हमसे गाड़ी मांगने के लिए आता है और कई वजह से हम गाड़ी, किसी संकोच की वजह से या किसी कारण से हम गाड़ी को ना नहीं कर पाते, और उस गाड़ी के साथ में, उस गाड़ी के संबंध में कई बार हमें बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये कई बार देखा गया है कि मांगी हुई गाड़ी से हम लोग गाड़ी संकोच की वजह से दे देते हैं। हम लोग ये पता नहीं करते उसको कितनी चलानी आती है, कितनी नहीं आती है, क्या वो उसकी योग्यता रखता है या नहीं रखता है। आज मैं उसी टॉपिक को लेकर बात करूंगा दोस्तों। जैसा मैंने लिखा है, क्या आपसे भी कोई गाड़ी मांग कर ले जाता है या आप भी किसी से गाड़ी मांग कर ले जाते हैं? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। कई बार हमें गाड़ी नहीं चाहते हुए भी देनी पड़ती है और कानूनी पचड़ों में हमें फंसना पड़ता है। गाड़ी किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, उसके अंदर किसी के साथ चोट हो जाए या चोट लग जाए या कोई बड़ी घटना हो जाए, कई बार ऐसा देखा गया है और होता भी है। आपके साथ भी होता होगा, कोई ना कोई आपसे गाड़ी मांगता होगा, आपका मित्र, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, और आप भी कई बार हो सकता है किसी की गाड़ी मांग कर ले जाएं। तो इस बारे में आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि हमें किन लोगों को गाड़ी देनी चाहिए और किन को साफ मना कर देना चाहिए कि सॉरी बॉस। सॉरी कहने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, नहीं तो आपको एक बड़ी समस्या का सामना कभी न कभी करना पड़ सकता है। गाड़ी किन लोगों को दें और किन को ना करें, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी नहीं है कि हम सबको मना कर दें गाड़ी के लिए कि भैया सॉरी, ऐसा भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई जगह हमारे दायित्व, हमारी मित्रता या कई बार बहुत इमरजेंसी काम हो जाता है, किसी आपात स्थिति का सामना करना होता है, तो गाड़ी कई बार मांगनी भी पड़ती है और देनी भी पड़ती है। किन लोगों को हम गाड़ी दें, हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो यदि आप गाड़ी मांगते हैं, पहली बात मैं ये क्लियर कर देता हूँ आपको, यदि आप किसी से गाड़ी मांगते हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, चाहे आपका मित्र है, चाहे आपका पड़ोसी है, जब तक कि ज़रूरी ना हो, कोई ख़ास काम ना हो, तब तक किसी से भी गाड़ी ना मांगे। ये आपके लिए भी अच्छा है, सामने वाले के लिए भी अच्छा है। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, इमरजेंसी इन द सेंस कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तुरंत कोई आपात स्थिति के अंदर कहीं जाना है, तुरंत मेडिकल किसी को प्रोवाइड करवाना है, आपके पड़ोस के अंदर हो सकता है, आपकी रिश्तेदारी के अंदर हो सकता है, वहाँ आपको गाड़ी कई बार देनी पड़ सकती है, मांग सकते हो। लेकिन अपने आनंद के लिए, घूमने के लिए, मस्ती के लिए हम यदि किसी की गाड़ी मांगते हैं तो शायद ये गलत होगा। मेरे हिसाब से इसको अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके कम से कम। जब तक कि कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक आप किसी की गाड़ी ना मांगे। और गाड़ी आपको देनी पड़े, यदि आपसे कोई मांगने के लिए आ जाता है गाड़ी कि भैया गाड़ी की चाबी दीजिए, मुझे थोड़ा काम है, तो आप ये ज़रूर पहले ये श्योर कर लें आप कहाँ तक संतुष्ट हैं कि उसको गाड़ी चलानी आती है। आप जब तक संतुष्ट नहीं है कि उसको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है, कंफर्म कीजिए आप श्योर हैं। उसके बाद उसके पास वैध लाइसेंस है या नहीं है, वैध लाइसेंस है या नहीं है, उसकी उम्र गाड़ी चलाने योग्य है या नहीं है, वो आपात स्थिति का सामना करने के लिए कितना तत्पर है, कितना वो उस स्थिति का सामना कर सकता है। यदि आप इन बातों से श्योर हो जाएं और आपके मन के अंदर एक क्वेश्चन, एक छोटी सी बात बताता हूँ, यदि आपको महसूस होता है जिसको गाड़ी देनी है उसके पास धैर्य की कमी है,
पेशेंस नहीं है और उतावलापन है, चाहे उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, कुछ भी है चाहे नहीं है, आप स्पष्ट मना कर दीजिए, स्पष्ट रूप से सॉरी बोल दीजिए कि भैया माफ़ कर दो। क्यों? क्योंकि ये गलती आपको उसके लिए कहीं ना कहीं संकट में डाल सकती है। सबसे पहली बात, ना कहना सीख जाएं। जब तक कि ज़रूरी ना हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी ना हो, और आप यदि जा सकते हैं किसी के साथ में, यदि कोई इमरजेंसी हो गई है, जहाँ तक आप कोशिश करें आप खुद साथ चले जाएं, गाड़ी देने से मना कर दें। आपका अधैर्य मित्र है कोई जिसके पास धैर्य नहीं है, उसके साथ में आप ये कह सकते हैं, आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भैया मैं साथ में चलता हूँ, मुझे बता क्या काम है, मैं करवा देता हूँ। या आपको कोई भरोसेमंद, आप उसको ये भी बोल सकते हैं कि भैया चालक कौन है, गाड़ी कौन लेके जाएगा। यदि उसके पास परफेक्ट चालक है जिसके ऊपर आपको भरोसा है, तो आप गाड़ी दे सकते हैं उसको, वरना साफ मना कर दीजिए। जिसके पास धैर्य नहीं है उसको गाड़ी नहीं देना है। जब तक आप ना कहने की आदत नहीं डालेंगे तब तक आपके लिए परेशानी का सबब रहेगा ही है। दूसरी बात, तीसरी बात, डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के आपके प्रॉपर होना चाहिए। आपकी गाड़ी का बीमा कटा हुआ है कि नहीं है, पीयूसी है या नहीं है, बाकी जो ज़रूरी कागजात है कि नहीं है। जब तक यदि ऐसी कागज़ों में दिक्कत है तो भी आप किसी को गाड़ी ना दें, कहीं ना कहीं आप परेशानी के अंदर घिर जाएंगे। यदि डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे या कोई हादसा होता है, कोई क्लेम आता है, क्लेम की बात करता हूँ मैं, यदि कोई क्लेम आता है, कानून हमारा ये कहता है कि हम हमारे किसी मित्र को गाड़ी दे सकते हैं, चलाने के लिए दे सकते हैं। बीमा भी अलाउ करता है कि ठीक है आपका फ्रेंड है, आप जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो, कोई विशेष कारण ना हो और आपकी अनुमति जब तक ना हो, बिना अनुमति आपके यदि कोई गाड़ी लेके जाता है, कुछ कांड कर देता है, देन आप जिम्मेदार हैं। आपकी परमिशन से जा रहा है, उसके पास वैध लाइसेंस है, उसको गाड़ी चलानी आती है, हमने गाड़ी दे दी, उसके ऊपर यदि कोई क्लेम बन जाता है या कोई लाइबिलिटी आता है, देन बीमा भी उसको कवर करती है। लेकिन यदि आपके डॉक्यूमेंट्स अधूरे रहे, आपका बीमे के अंदर कुछ दिक्कत रही और किसी प्रकार से भी कोई क्लेम इम्पोज हो गया उस आपके मित्र की गलती की वजह से, चाहे वो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी का डैमेज हो या थर्ड पार्टी किसी व्यक्ति का नुकसान हो या किसी व्यक्ति के साथ में चोट हो और हो, वो सारी कानूनी दायित्व वो सारे आपके ऊपर आने वाले हैं। तो आप किसी को भी गाड़ी देने के लिए सबसे पहले ये सोच लें कि जिसको आप चाबी दे रहे हैं गाड़ी की, उस बंदे को आपको कितना भरोसा है, उसके पास वैध डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, और वो चलाने की योग्यता रखता है या नहीं है। जब तक आप श्योर ना है तब तक आप किसी को गाड़ी ना दें। स्पष्ट रूप से हाथ जोड़ के कह दीजिए, सॉरी बॉस, माफ़ कर दो, मैं गाड़ी नहीं दे सकता, और आप साथ में जा सकते हैं। आप उसकी मदद करनी है, आप मदद करना चाहते हैं, आप उसके साथ में जा सकते हैं, लेकिन गाड़ी के लिए ना कर दीजिए। और उन लोगों के लिए भी कहूँगा जो गाड़ी मांगते हैं हर छोटी छोटी बात के लिए, अरे यार गाड़ी की चाबी देना, मुझे सिगरेट लेके आनी है, नो बोल दो। प्लीज़ मांगना बंद कर दीजिए गाड़ी। जब तक कि आपके पास कोई ज़रूरी काम ना हो, अति महत्वपूर्ण काम ना हो, कोई ऐसी इमरजेंसी ना हो, तब तक ना तो किसी से गाड़ी मांगे और ना ही किसी को गाड़ी दें। आज से प्रण ले लीजिए बस। आज से शुरुआत कर रहा हूँ। वाहन को लेकर आने वाले वीडियो के अंदर बहुत सी बातें स्पष्ट करूँगा, चाहे वो वाहन चलाने को लेकर हो, सीखने को लेकर हो, उसकी सर्विसिंग को लेकर हो। हम कई बार सर्विसिंग के नाम पर इतने ठगे जाते हैं, गारंटी वारंटी के नाम पर इतने ठगे जाते हैं, बीमा को लेकर हम लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं कि बीमा क्या है क्या नहीं है। हर चीज़ को लेकर, गाड़ी के हर मेंटेनेंस को लेकर, हर एक्सीडेंटल यदि कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, कोई इस तरीके का हमारे मन के अंदर डर है, आपके माता पिता को डर है, वो आपको गाड़ी देने से कतराते हैं, घबराते हैं, तो उसका कोई न कोई डर ज़रूर होगा, कोई न कोई कारण ज़रूर होगा। उन सभी कारणों को अपन स्पष्ट करेंगे आने वाले वीडियो के साथ।
बने रहिए, तब तक मुझे प्यार दीजिए। आपको लगता है ये जानकारी किसी के काम आने वाली है, किसी के लायक हैं, या जो आपको बार बार तंग करते हैं गाड़ी मांग कर, उनको भी ये वीडियो भेज दीजिए कि भैया जब तक ज़रूरी ना हो गाड़ी ना मांगे। और अगली वीडियो में हम वाहन को लेकर प्रत्येक बातें स्पष्ट करेंगे, एक एक टॉपिक को अपन लेकर चलेंगे। आपका प्यार बना रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।